हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, रिटन बाय माइकल मोरबर्गो। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमें जब प्रेजेंट या कोई गिफ्ट मिलती है तो हमें कितनी खुशी होती है ना। तो अगर आपको कोई चीज जो कि बहुत साल पहले खो गई हो या जो आपको बहुत प्यारा हो और बहुत सालों बाद आपको मिलता है, तब तो खुशी हमारी 10 गुनी बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी होता है। क्या होता है एग्जैक्टली वो हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी के समरी के बारे में, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, और एंड में हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स को। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए अब स्टोरी की समरी को देख लेते हैं। समरी देखने के पहले देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इसमें। कैरेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ 4 कैरेक्टर जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला है ऑथर जिसने की स्टोरी को लिखा है, वो भी इस कहानी का एक हिस्सा है। उसके बाद आता है जिम, फिर कोनी, फिर हैंसवुल्फ। ये सब कौन है इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टोरी इस प्रकार स्टार्ट होती है कि जो ऑथर है वो एक रोल टॉप टेबल लेकर आते हैं। रोल टॉप टेबल आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है, और वो कौन सा दिन होता है, दैट इज एन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव क्या है? ईव का मतलब होता है इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म ईव होता है। मतलब कोई भी फेस्टिवल के नाम के पहले अगर ईव लगा दे तो मतलब उस दिन के पहले वाला शाम। फॉर एग्जाम्पल 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं, तो 24 दिसंबर के इवनिंग में, ठीक है, दैट इज ईव। तो क्रिसमस ईव का समय है, और वो टेबल को कबाड़ी वाले के पास से एक लेकर आते हैं, और वो बहुत ही बुरा कंडीशन में होता है कि जला सा, कहीं पानी से खराब हो गया रहता है। उसे वो मरम्मत करते, सोचते उसे मैं बना के यूज करूंगा। तो और क्या होता है, जब वो उसे बनाने जाते हैं तब देखते हैं उसमें एक ड्रॉर रहता है, और ड्रॉर के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज उन्हें मिल जाता है। वो सरप्राइज क्या रहता है? एक टिन बॉक्स, एक टिन का बना हुआ बॉक्स था जिसके अंदर एक लेटर मिलता है, और वो लेटर मिलते ही वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो वो जो लेटर मिलता है ऑथर को, वो लेटर लिखने वाला इंसान और कोई नहीं, वो है जिम, जिनका पूरा नाम है जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, और वो आर्मी में आने के पहले वो एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, ठीक है। तो जिम मैकफर्सन ने इस लेटर को कब लिखा है? 1914 में, 1914 में, और वो भी क्रिसमस के वक्त। और उस लेटर को उन्होंने लिखा था अपनी वाइफ के लिए, जिसका नाम है कोनी। फुल नेम बोले तो कोनी मैकफर्सन। तो जिम ने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था अपने साथ हो रहे कामों के बारे में, अपने साथ हो रही चीजों के बारे में। तो उस वक्त 1914 में एक वॉर चल रहा था बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी। तो ब्रिटेन एंड जर्मनी के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। तो उस दिन ऐसा क्या होता है, उस दिन कुछ अलग होता है उनके साथ, और ये एक्सपीरियंस वो अपने वाइफ के साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये जो चिट्ठी है ये किसके हाथ में लगी थी? ऑथर के हाथ में। तो चलिए देखते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा था। तो उस चिट्ठी में, उस लेटर में एक बहुत ही इमोशनल मैसेज दिया गया था। वो मैसेज क्या था कि जो वॉर चल रहा था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, उसमें जो दोनों तरफ के जो आर्मी के लोग थे, जो दोनों सोल्जर्स थे दोनों साइड के, वो लोग असल में लड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग शांति चाहते थे। दे ऑलवेज वांटेड पीस चाहते थे। और उस दिन क्या होता है, वो क्रिसमस की शाम होती है, और जो ये जिम मैकफर्सन अपने इंग्लैंड के साइड से रहते हैं, और सामने में देखते हैं कि जर्मनी की जो सेना है उन्होंने व्हाइट फ्लैग अपना दिखाया। तो व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब क्या होता है? व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब होता है कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए। तो व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं, तो जिम मैकफर्सन अपनी आर्मी को लेकर वो भी बोलते हैं कि लड़ाई नहीं करना है। फिर जिम मैकफर्सन मिलते हैं हैंसवुल्फ के साथ, और मिलने के पहले जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। क्या है इसका सीक्रेट? तो हैंसवुल्फ जो है वो जिम को टॉमी नाम से बुलाते हैं, क्योंकि टॉमी इंग्लैंड में एक बहुत ही कॉमन सा नाम है। उसी तरह जिम जो है वो हैंसवुल्फ को फ्रिट्स नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जो फ्रिट्स है ये जर्मनी में एक बहुत ही कॉमन सा नाम होता है। फिर दोनों मिलते हैं आपस में और बोलते हैं कि हम वॉर नहीं करना चाहते। ये बात ये लोग बोलते हैं, जर्मनी के ऑफिसर्स, कि एक काम करते हैं, क्रिसमस का वक्त है, बहुत ही अच्छा वक्त है, हमें साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक फुटबॉल ले आते हैं और एक फुटबॉल मैच खेलते हैं वहां पर। सोचिए कितना अनोखा दृश्य है
कि जहां पर लोग लड़ने आए हैं, जहां पर गोलीबारी होनी चाहिए, जहां पर फायरिंग होनी चाहिए, वहां पर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। वो चाहते हैं कि हम कोई भी नहीं मरे और हम सब अपने घर को अच्छे से वापस जा सकें। तो वो लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद अपने साथ जो खाना लाते हैं वो साथ बैठ के एक्सचेंज करते हैं और सब कोई क्या करते हैं, क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था जिम मैकपर्सन का, वो अपनी वाइफ कोनी के साथ शेयर करना चाहते थे। अब वो लेटर आया ऑथर के पास, उस ड्रॉर में मिला। तो ऑथर अब क्या करते हैं, ऑथर उस लेटर में लिखे गए एड्रेस को खोजते हैं जो कि कोनी के नाम से होता है। तो कोनी के एड्रेस को खोजते खोजते वो कोनी के घर तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो अब बहुत ही ज्यादा एज की हो चुकी है और वो 101 ईयर्स की एक बूढ़ी औरत है। क्योंकि ये कहानी तो बहुत पुरानी है, 1914 की कहानी है। अब वो 101 ईयर्स ओल्ड एक लेडी है जो कि एक पुराने से घर में रहती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में उन्हें। और ऑथर क्या करते हैं, जब कोनी के पास जाते हैं तो कोनी को लगता है कि जिम खुद आ गए, क्योंकि वो बूढ़ी है, उन्हें उतना अच्छा से बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कौन आया है। लेकिन उन्हें लगता है कि जिम ने जैसा वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, वही वापस आए हैं। और वो उस लेटर को ऑथर कोनी को देते हैं और खुद उसे पढ़ के सुनाते हैं। तो ये हो गई ना कोनी के लिए बहुत ही बड़ी प्रेजेंट, कि जो व्यक्ति जिसे वो इतना प्यार करती है, जो कि उतने साल से वो नहीं देख पाई, जिसे वो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो खुद आया है उनके पास और वो लेटर भी लेकर आया है। तो इसलिए इस स्टोरी का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द प्रेजेंट वॉज दैट लेटर एंड द प्रेजेंट वॉज गिवन टू द लेडी हुज नेम इज कोनी। एंड ऑथर क्या करते हैं, ऑथर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये एक पुराने मैसेज को एक आदमी से दूसरे के तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो दैट इज द समरी। के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914। ये लड़ाई किसके किसके बीच की है, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में। और कब हुआ था ये, 1914 में। नेक्स्ट, टेबल ब्रॉट फ्रॉम जंक शॉप इन बर्डफोर्ड। और टेबल जो ऑथर लेकर आए थे जंक शॉप से, जो कबाड़ी की दुकान से लेके आए थे, वो कौन से जगह में था, वो बर्डफोर्ड में था। एक्चुअली बर्डफोर्ड में ऑथर भी रहते थे। और उन्होंने बिगेन टू रिपेयर ऑन क्रिसमस ईव। और उन्होंने उस टेबल को रिपेयर करने का काम कब शुरू किया था, दैट वाज द क्रिसमस ईव। इस टॉपिक को मैंने बताया भी है, क्रिसमस ईव का वो समय था। लेटर रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। लेटर जो लिखा था जिम मैकपर्सन ने, वो रिसीव कब हुआ था, उसमें डेट दिया हुआ था 25 जनवरी 1915। और लिखा कब गया था ये तो आपको पता ही है, क्रिसमस के दिन के बाद लिखी गई थी। तो क्रिसमस के नेक्स्ट डे उन्होंने ये लेटर लिखा था। 26 दिसंबर 1914 को लेटर लिखा गया था। 25 दिसंबर का जो इंसिडेंट था, क्रिसमस डे के दिन जो जो घटनाएं हुई, वो उन्होंने अच्छे से लिखा उसके अगले दिन 26 दिसंबर को। और लेटर पहुंचा कब था, 25 जनवरी 1915 को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेटर अभी नहीं था उनके पास। तो उस लेटर को फिर से कोनी के पास पहुंचाने का काम किया किसने, ऑथर ने। और लेटर के ऊपर एड्रेस कौन सा दिया गया था, इसी एड्रेस का पीछा करते हुए, इसी एड्रेस को खोजते हुए ऑथर कोनी के घर तक पहुंच जाते हैं। एड्रेस में यह लिखा था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, बर्डफोर्ड, डॉर्सेट। हाँ, डॉर्सेट जो जगह है, इस जगह का डिस्क्रिप्शन एक बार और हुआ है स्टोरी में। कब, जब जिम मैकपर्सन जर्मन सोल्जर से मिलते हैं, तब उन्हें बताते हैं कि वो जब पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तब वो बोलते हैं कि मैं डॉर्सेट में रहता हूँ, इंग्लैंड में। और हैंस वुल्फ के बारे में, जो कि जर्मन ऑफिसर है हैंस वुल्फ, वो अपने बारे में क्या बताते हैं जिम मैकपर्सन को जब उससे मिलते हैं, तो कि वो जर्मनी में डसेलडॉर्फ नाम के जगह में रहते थे, डसेलडॉर्फ। और उनकी फैमिली में कौन कौन थे, वाइफ और एक बेटा, जो कि 6 मंथ अगो, 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ था। और उन्हें क्या पढ़ना पसंद था, उनका फेवरेट राइटर कौन था, उनका फेवरेट राइटर थे थॉमस हार्डी। और थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई एक किताब थी, इसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये किताब उनकी फेवरेट थी। ये जब उनसे जिम मैकपर्सन से वो मिलते हैं तो अपने बारे में खुल के वो ये सब बातें बताते हैं। तो ये सब थे स्टोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब हम अंत में देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स को।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है मार्जिपन। मार्जिपन मतलब ये खाने का चीज़ है जो कि बेसिकली मीठा होता है। एग से शुगर से मिला कर इसे बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं केक के ऊपर का जो लेयर होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है उसे भी हम कहते हैं। नंबर सेकंड इज़ विनियर। विनियर मतलब एक कवरिंग होता है जब किसी फर्नीचर में या किसी चीज़ में, जैसे कि एक अपर लेयर कह सकते हैं जिससे कवर किया जाता है, उसे हम उस कवर को विनियर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ स्क्रपल। स्क्रपल मतलब जब कोई काम करने की कोई इच्छा ना हो, जैसे लगे कि कोई काम गलत हो रहा हो। यहाँ पर स्टोरी में एक सिचुएशन होता है जब ऑथर को लगता है कि ये लेटर पढ़ना में भी गलत हो, क्योंकि ये किसी की पर्सनल चीज़ है, तो उस समय उसको ये फीलिंग आती है, दैट इज़ स्क्रपल। एंड लास्ट वन इज़ सेलो। सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिखने में वायलिन के जैसा होता है, और यहाँ पर जो जर्मन आर्मी के सोल्जर हैं हैंस वुल्फ, वो ये सेलो प्ले किया करते थे। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो, और आप इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकें, तो like this video, share this video and subscribe to this channel Total English. Thank you so much.